नमस्कार, आप सब अच्छे होंगे यही आशा करती हूँ। और आज अष्टमी की आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं और सबके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें, भगवान सबको अच्छी उम्र दे। और इसी के साथ मैं देखो ऐसा पूजा कर रही हूँ। अब आज थोड़ी मुझे लेट हो गया है, मैंने अभी माता जी की तस्वीर करी है और इसके ऊपर रखा है ये सूट माता के ऊपर। और अब मैं पढ़ लेती हूँ कहानी। सबकी बच्चों को माता रानी स्वस्थ रखे। माता रानी भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। हे माँ, मेरे बच्चे को अच्छी उम्र देना, लंबी उम्र देना, वो स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, मेरे सारे बच्चे स्वस्थ मस्त रहें, उन्हें कोई दुख ना हो। चाहे मुझे दुख दे देना, मेरे बच्चों को कभी दुख मत देना माता रानी। उन्हें हमेशा खुश रखना, उनकी परेशानी हो सब दूर करना, उनकी परेशानी। हे माँ, भूल चूक हो गई क्षमा करना। तो मैं कहानी सुनती हूँ। अब एक कहानी है, हमने से ये पढ़ी हुई जाने के नीचे से दियो मेरा चश्मा। में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके साथ दूसरे दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री हुंकारे भरे जाना कि स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और खदान में कुदाल से वह मिट्टी खोदने लगी। तो देवयोग ने उसी जगह एक सेहे की मांद का सहारा उसी स्त्री के साथ कुरारू से बच्चे को लग गई, जिससे सेहे का बच्चा उसी क्षण मर गया। इस घटना से स्त्री बहुत दुख हुई, परंतु क्या हो सकता था, वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री के एक पुत्र मर गया, फिर दूसरा, तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 पुत्र मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी होने लगी। एक दिन उसने पड़ोस की स्त्रियों से रोकर पूछा, जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने के लिए खदान में गई थी, तो मिट्टी खोदने से सहसा मेरी कुदाल से सेह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 पुत्र मर गए। सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने तो जो भी बात सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। और अब तू उसी अष्टमी भगवती की शरण लेकर सेह के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से संसद पाप मुक्त हो जाएगा, तभी पहले की तरह से 7 पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्षमी को अष्टमी का व्रत किया और हर साल व्रत पूजन करती रही। फिर ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए, तभी से ये वर्ष की परंपरा चली आ रही है। जैसे के पुत्रों को ऐसे ही स्वस्थ रखे, सबकी मनोकामना पूरी हो, भूल चूक हो गई माता रानी क्षमा करना। क्या कर रही थी इतनी देर हो गई पूजा करते हुए? सबसे क्या कर रही थी इतनी देर से पूजा कर रही है? बस नहा के आई थी। जल चढ़ाया मैं। ये इस समाज का कड़वा सच है। तुम किसी की 100 बार मदद करो, वो भूल जाएगा, लेकिन एक बार मना कर दो, वो जिंदगी भर याद रखेगा। यही इस दुनिया की हकीकत है। लोग तुम्हारी अच्छाई को हक समझते हैं, लेकिन एक ना सुनते ही बदल जाते हैं। इसलिए हर किसी को हर चीज के लिए हाँ मत कहो, मना करना सीखो, वरना लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देंगे।